जब हम छोटे थे तो लगता था कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। कितना मज़ा आता है बड़े होकर। मौज मस्ती करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं। ना होमवर्क करने की टेंशन। अक्सर जब हम लोग की स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग को लगता है यार कितना होमवर्क करना है, डेली डेली होमवर्क करना है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम्स देते रहो। बस हर ईयर ऐसे ही लगता है कि एग्ज़ाम्स देते जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते जा रहे हैं और कभी एंड नहीं है इन एग्ज़ाम्स का। उसके बाद हमें लगता है कि यार स्कूल लाइफ बहुत ख़राब है। इससे बेटर तो कॉलेज लाइफ है। जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी तो मज़े ही मज़े हैं। तब रियल लाइफ स्टार्ट होगी। हम लोग के अंदर बहुत क्रेज़ रहता है कॉलेज लाइफ के लिए। उसके बाद हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फिर लगता है कि यार इससे बेटर तो स्कूल लाइफ थी। कम से कम कुछ यार दोस्त थे, कुछ अच्छा लगता था। फिर हम सोचते हैं कि यार कॉलेज लाइफ में भी ठीक है, चलो मस्ती चल रही है अपना है, लेकिन यार जल्दी से जॉब लग जाए, बस जॉब लग जाए फिर रियल खुशी शुरू होगी। फिर अपने पैसे से अय्याशी काटेंगे, मस्त घूमे फिरेंगे, जो मन करेगा वो शॉपिंग कर सकेंगे और एक इंडिपेंडेंसी वाली फीलिंग आएगी। चलो फिर कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाती है, जॉब मिल जाती है। फिर जब जॉब लाइफ स्टार्ट होती है तब लगता है यार जॉब लाइफ में तो वही सुबह जाओ शाम को आओ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वही हो जाता है 9 to 5 जॉब स्टार्ट हो जाती है, फिर लगता है यार सुबह जाओ वही शाम को आओ। ना अपने लिए टाइम है ना फैमिली के लिए टाइम है, जो सोचा था वैसा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। फिर लगता है यार अब कोई पार्टनर मिल जाए अच्छा सा और उसके संग सेटल हो जाए। एक बार शादी हो जाएगी फिर कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा भी कहने लगते हैं कि शादी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, लाइफ में एक इंसान मिल जाता है जिससे आप अपनी लाइफ शेयर कर सकते हो। तो सबकी सलाह सुन के और ख़ुद को भी फील होने लगता है कि यार कोई पार्टनर मिल जाए। फिर हम लोग मैरिड लाइफ में वर्किंग लाइफ से उतर जाते हैं। और उसके बाद जब मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है तब मैरिड लाइफ की अपने चीज़ें हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। शुरू शुरू का फ़ेज़ तो सबका बहुत अच्छा जाता है कि यार एक नया पार्टनर मिला है, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक दोस्त जैसा भी मिल जाता है घूमने फिरने के लिए। कभी दोस्तों का मुंह नहीं देखना है, कोई प्लान बनाना है साथ में बना लिया, घूम आए फिर आए। शुरू शुरू में जो हनीमून पीरियड है वो तो बहुत बढ़िया जाता है सबका। उसके बाद सोचते हैं कि यार फिर से वही मोनोटोनस हो गई है लाइफ। लगता है बच्चा हो जाएगा। सब कहते हैं कि यार एक बार पेरेंट्स बन गए तो बहुत अच्छा फीलिंग आ जाएगी, एक जो खालीपन है लाइफ में वो भर जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स भी बन जाते हैं, बच्चा आ जाता है। लेकिन फिर लगता है यार जो कहते थे मज़ा आएगा मज़ा आएगा, बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई, पढ़ाई भी कर ली, जॉब भी कर ली, वो मज़ा तो आ ही नहीं रहा लाइफ में, वो मज़ा है कहाँ। और फिर हमें एहसास होने लगता है कि एक्चुअली जो मज़ा हम दुनिया में हर जगह ढूंढ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हम अचीव करेंगे, ये अचीव कर लेंगे तो वो मज़ा आएगा, ये खुशी आएगी, ये अचीव कर लेंगे तब वो खुशी आएगी, वो मज़ा आएगा। लेकिन वो खुशी और वो मज़ा वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सब कुछ अचीव करते जा रहे हैं, फिर से वही बोरियत, वही मोनोटोनस लाइफ फील हो रही है, कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है। तब हमें पता चलता है खुशी की इम्पोर्टेंस, कि एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या है हमारे लिए और क्यों हमें इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड हाउ टू अचीव रियल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है और असली खुशी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं आज की सोसाइटी में, इतना कुछ है हमारे पास, सोशल मीडिया है हमारे पास, बात करने के लिए तमाम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर से खुश नहीं फील कर पाते हैं। हमें लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है लाइफ में, वो खुशी फील ही नहीं हो रही है। वो जो बचपन वाली खुशी थी, बचपन में तो कुछ भी नहीं करते थे तब भी खुश रहते थे, तो वो खुशी क्यों नहीं फील हो रही है। आइए चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि जो खुशी है, हम लोग की एक आदत है कि हम लोग खुशी को बाहरी चीज़ों से जोड़ के देखते हैं कि यार
ये अचीव कर लेंगे, ये काम कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे। वी एसोशिएट हैप्पीनेस विद आउटर थिंग्स, विद अदर थिंग्स। ये हम लोग की सबसे बड़ी कमी है। हम लोग हमेशा खुशी को किसी न किसी चीज़ से जोड़ के देखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वी ट्राई टू चेज़ हैप्पीनेस। हम कोशिश करते हैं कि खुशी का पीछा करें, और जितना हम उसके पीछे जाते हैं वो उतना एक कदम आगे चली जाती है। और हमें लगता है कि यार हम तो खुशी का पीछा करते ही जा रहे हैं पर आज तक खुशी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में खुशी क्या है? क्या खुशी अचीव की जा सकती है, या वो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर ही है? मेरा मानना ये है कि खुशी जो है वो हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है, हम ही उसे क्रिएट करते हैं। खुश होने के लिए हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई ज़रिया नहीं चाहिए। खुशी तो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के अंदर है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम कुछ कर लेंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं तब भी हम खुश होते हैं। और हमें लगता है कि यार उस बंदे से बात कर रहे हैं, उस बंदी से बात कर रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है, या हम दोस्तों के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है, या हम कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है। जबकि ऐसा है नहीं बिल्कुल। वो खुशी नहीं है, वो तो हम लोग का टेम्परेरी मूड है। हम लोग की एक्चुअल खुशी हम लोग के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो आज इसी पे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? जो रियल हैप्पीनेस है वो है क्या आखिर में? तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है और एक फीलिंग है कंटेंटमेंट की। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड ए फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। जब हम कंटेंट फील करते हैं, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जब हम हैप्पी फील करते हैं। स्टेट ऑफ माइंड है तो मतलब है कि इसको अचीव करने के लिए कहीं जाना नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग के पास प्रेजेंट है, हम लोग के अंदर ही है। इसके लिए हम लोग को कुछ अचीव करने के लिए या कुछ चीज़ की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये चीज़ हम लोग को फील करनी है खुद से, ये हम लोग को क्रिएट करनी है अपने अंदर। ये हम लोग के अंदर ही है, हम लोग को अपने अंदर ही ढूंढना है। उसके लिए हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है। एज ए इंडिविजुअल हम हैं क्या, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, क्यों हम भाग रहे हैं खुशी के पीछे जब खुशी हमारे अंदर ही छुपी हुई है? क्यों हमें लग रहा है कि हम उसे किसी चीज़ में अचीव कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या है? फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट है। तो कुछ ऐसा है जिससे हमें कंटेंट फील हो, या कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं हम, या कुछ नहीं भी करते हैं जिससे हमें कंटेंट फील होता है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ को करने से हमें कंटेंट फील होगा या हमें हैप्पीनेस फील होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ ना भी करें तब भी हमें हैप्पीनेस फील होती है, हमें कंटेंटमेंट की जो फीलिंग होती है वो आती है। हमें लगता है कि हम ऑलरेडी हर चीज़ से कंटेंट हैं, हम पूरे हैं, हमें अधूरापन नहीं फील होता है, हमें वो खुशी अंदर ही फील होती है। अब बात करते हैं हाउ टू अचीव रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग? कैन मनी बाई हैप्पीनेस? क्या आपको लगता है कि पैसा खुशी खरीद सकता है? मेरा ओपिनियन है नहीं, नहीं खरीद सकता। क्योंकि पैसा हमें बहुत सी चीज़ें खरीद के दे सकता है, लेकिन अगर हम बात करें खुशी की, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो छोटी सी बात पे या किसी चीज़ पे सुसाइड कर लेते हैं, सारा का सारा पैसा छोड़ जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर वो खुशी ढूंढ ही नहीं पाए जिसकी उनको तलाश थी। उन्होंने सब अचीव कर लिया लेकिन तब भी वो जो एक अधूरापन था लाइफ में वो नहीं गया। बात कर लेते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की। अक्सर हमें न्यूज़ में सुनने को मिला है कि बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, सब कुछ था, उसके बाद भी उसने सुसाइड कर लिया। या बात करते हैं किसी एक्टर की कि उसने बहुत अच्छी मूवीज़ की, उसने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एक मोमेंट आया लाइफ में कि उसको सब कुछ बेकार लगने लगा।
उसको इतना अचीवमेंट, इतना पैसा, जिससे हमें लगता है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हैं, वो सब उसे बेकार लगने लगा और उसे सुसाइड करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है वो मनी कभी बाय नहीं कर सकता। पैसे की ज़रूरत नहीं है रियल हैप्पीनेस के लिए। रियल हैप्पीनेस के लिए आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। जो पैसा है वो बस पार्ट टाइम सेटिस्फैक्शन हमें प्रोवाइड कर सकता है कि हमें कोई चीज़ है, कुछ करना है, कुछ खरीदना है, वो हमने खरीद लिया, वो चीज़ हमने पा ली, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है पार्ट टाइम। लेकिन जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, जो लॉन्ग टर्म फीलिंग है कंटेंटमेंट की, कि हम अंदर से कंटेंट फील कर रहे हैं, ये हमें पैसा नहीं दिला सकता। तो ये तो 100 की सीधी बात है। और जो रियल हैप्पीनेस है वो आती है अंदर से, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। जब आप अंदर से हैप्पी हो या आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, आप अपने मन की चीज़ें कर पा रहे हैं, आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, आप जो इंसान हो अंदर से, वो आप फील कर रहे हो कि हाँ मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो वो फीलिंग आती है हैप्पीनेस वाली। तो हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है और वो हम सब क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो चाहे ना हो। बस उसके लिए हमें हम होना पड़ेगा। अगर हम किसी और को कॉपी करेंगे या किसी और का लाइफस्टाइल कॉपी करेंगे या किसी चीज़ के पीछे भागेंगे या कोई जुनून बना लेंगे, तो उससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है। हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, उसको हमें अपने अंदर क्रिएट करना है। उसके बाद लोग कहेंगे कि अगर हैप्पीनेस अंदर है उसके लिए किसी आउटर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो जो आउटर सोर्स से हमें खुशी मिलती है वो क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि यार मैंने अपना फेवरेट सीरियल देख लिया, या फिर यार मैं जाता हूँ, और बहुत से लोग की ये बात होती है कि यार कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ किक नहीं आ रही लाइफ में, चलो थोड़ा सा बूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, तो खुशी फील होती है, अंदर से अच्छा लगता है। तो वो क्या है? वो रियलिटी में खुशी है ही नहीं। वो क्या है? वो है एडिक्शन। अगर हम किसी आउटर सोर्स पे डिपेंडेंट हैं अपनी खुशी के लिए, तो वो खुशी नहीं है, वो एडिक्शन है। क्यों एडिक्शन है? उसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है वो हमेशा खुद के अंदर होती है। उसके लिए हमें किसी आउटर सोर्स की या किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो अपने अंदर मौजूद खुशी है वही रियल मायने में हैप्पीनेस है। और बाकी अगर किसी आउटर सोर्स का हम लोग सहारा ले रहे हैं खुशी के लिए, तो वो बहुत क्षणिक होती है। क्षणिक मतलब वो बहुत पार्ट टाइम होती है, वो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा और उस पर आप डिपेंडेंट होते जाओगे। तो जब आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो रहे हो अपनी खुशी के लिए, तो वो एक्चुअल में खुशी नहीं है, वो तो एक तरीके का एडिक्शन बन गया ना आपको। आप जितना उस चीज़ को करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद जब आपका थोड़ा-सा उस चीज़ का उतनी आदत पड़ जाएगी, तो आपको लगेगा वो मैं और करूँ, और करूँ, और करूँ, और जितना आप ज़्यादा करते होगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ पे एडिक्टेड होते जाओगे। तो अब बात करते हैं एडिक्शंस। हैप्पीनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड एडिक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। एडिक्शन इज़ अ नेगेटिव वर्ड। एडिक्शन क्या है? जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं करना और उसकी हमें आदत होने लगती है, उससे हमें अच्छा फ़ील होने लगता है, तो हमें उसका एडिक्शन हो जाता है। और जो कि सही मायने में सही रियल खुशी नहीं होती है, वो बस एक इल्यूज़न होता है। हमें लगता है कि हम खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो खुशी नहीं है, वो एक इल्यूज़न है। और एडिक्शन कैसे डिफरेंट है खुशी से? ये एक पार्ट टाइम हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस जैसा लगता है, फील्स लाइक हैप्पीनेस। एक्चुअल में ट्रू हैप्पीनेस नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस जो है वो आपसे ऐसा नहीं होता है किसी आउटर सोर्स पे डिपेंडेंट हो, वो आपके अंदर होती है। और वो आप अगर वो सोर्स कोई हटा लिया जाए, कुछ भी हट जाए ज़िंदगी से, तब भी वो नहीं जाती। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, वो खुद भी किसी तरीके से भी, आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास ये है वो है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन तब भी वो बहुत खुश होते हैं। वो जहाँ जाते हैं वो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं और उनके अंदर एक अलग ही तेज दिखता है। जैसे आप किसी स्वामी या रियल साधु को मिल के देखिए कभी,
वो इतने अंदर से उनके अंदर इतनी खुशी आपको फ़ील होगी, आप उनके संग 5 मिनट बैठ जाओ, आपको लगेगा कि मैं खुश हो गया, मेरी तबीयत अच्छी हो गई। तो ये वाली जो खुशी है, ये अंदर से फ़ील होती है। इसके लिए कोई आउटर सोर्स, कुछ दिखावा, शोर-शराबा या किसी भी चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर ही है। फिर से ये बात आती है कि एडिक्शन और हैप्पीनेस, मैंने बताया कि एडिक्शन और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है। एडिक्शन आपको खुद से दूर ले जाता है, हैप्पीनेस आपको अपने आप से मिलवाती है। जब आपकी हैप्पीनेस अंदर से होगी क्रिएट, तो वो आपको अपने आप से मिलाएगी, वो आपको रूबरू कराएगी आपकी रियल पर्सनैलिटी से। आप कैसे हैं एज ए पर्सन, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ें आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, इन सब चीज़ों का आपको मतलब बताएगी वो। और जो एडिक्शंस है वो आपको खुद से दूर ले जाते हैं। आप उनमें जितना डूबते जाते हो, आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और आप जितना उनको करते आते हो, आप एक्चुअल में कुछ और बन जाते हो। आप जो हो वो आप रियल में रह ही नहीं जाते हो, आप खुद से बहुत दूर, बहुत आगे निकल जाते हो। टाइम बीतने के साथ साथ खुशी आपको खुशी देती है, वो हमेशा, चाहे आज हो चाहे कल हो, जो रियल हैप्पीनेस है वो आपको हमेशा हैप्पीनेस देगी जो आपके अंदर है। लेकिन जो एडिक्शंस होते हैं वो शुरू शुरू में तो खुशी देते हैं, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ वो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख देने लगते हैं। वो आपको मेजर सेटबैक्स देते हैं। आप देखते हैं कि आप अपनी फैमिली से, हर चीज़ से दूर होते जा रहे हो। आप एक लूप में फँसते चले जा रहे हो, जिससे निकलना बहुत नामुमकिन सा लगने लगता है अक्सर लोगों को। अब कुछ लोग कहेंगे कि एडिक्शंस भी अच्छे हैं, जैसे किसी को एक्सरसाइज का एडिक्शन है, तो ये तो अच्छा है, ये तो हेल्दी है, ये तो उसके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। ये हमें लग रहा है, लेकिन एडिक्शन, हर चीज़ एक एक हद में अच्छी है। आप एक्सरसाइज करो, बट कोई इंसान है खा कुछ नहीं रहा है, या फिर वो खा रहा है बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर ले रहा है, वो दिन भर एक्सरसाइज करता रहे करता रहे करता रहे। तो आज हमने देखे हैं आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हार्ट स्ट्रोक के, कि वो जिम में गए थे और एक्सरसाइज कर रहे थे और उनको अपनी लिमिट ही नहीं पता, लिमिट क्रॉस, क्योंकि उनका वो एडिक्शन बन गया है उनका। तो फिर वो उतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली कि भाई हार्ट स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो एडिक्शंस किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कहते नहीं, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। मतलब कि किसी भी चीज़ की एक्सेस अच्छी नहीं है, और जब हम किसी चीज़ का एडिक्शन करते हैं तो हमें उस चीज़ की एक्सेस करने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है हमें। तो एडिक्शन किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ का एडिक्शन हो चाहे नेगेटिव चीज़ का एडिक्शन हो। वो कहीं ना कहीं आप पे नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करेगा, आपको हैप्पीनेस से दूर ले जाएगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आप बहुत खुश हो रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट धीरे 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 वो हैबिट आपकी ऐसी हो जाएगी कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों में नुकसान देगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि लोगों को आमतौर पे हो जाते हैं। सबसे पहले बात आती है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, और यूथ हों चाहे ओल्ड एज के लोग हों, मतलब मोस्टली लोगों को ये एडिक्शंस होते ही हैं। लोग सोचते हैं, और ये एडिक्शन का कारण क्या है? एक्चुअल में हम अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करते हैं, हम सराउंडिंग्स से हैप्पीनेस लेने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे किसी बंदे से एसोसिएट होकर हैप्पीनेस ले लें, किसी फ्रेंड के की कंपनी में हैप्पीनेस ले लें। तो जब हम दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं हैप्पीनेस के लिए, तो वो हैप्पीनेस थोड़ी देर की होती है, और उसके बाद हम हर्टफुल फील करते हैं, हमें लगता है हम हर्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है बाहरी दुनिया से। तो हम क्या करते हैं, हम एक इल्यूज़न बना लेते हैं कि चलो स्मोक कर लेते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं, उससे थोड़ा लाइफ बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग का माइंड थोड़ी देर के लिए नम हो जाता है, जो रियल फीलिंग्स हैं, जो हमारी रियलिटी है, हम लोग उससे दूर चले जाते हैं। जब हम लोग उससे दूर चले जाते हैं तो हम लोग को अपना दिमाग का शोर, अपने दिमाग की बातें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। हमारी जो करंट कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ से दुखी हैं तो हमारा दुख ख़त्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि हम खुश हो गए, हमें खुशी मिल गई। तो वो हैप्पीनेस जो इल्यूज़न है, जो कि रियल में हैप्पीनेस है नहीं, वो हम फ़ील करने लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का एडिक्शन लगने लगता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इसमें सबसे ज़्यादा है। जो लोग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं, उनका सबसे पहली चीज़ यही होती है, वो कहते हैं कि जब पी लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगने लगता है, लाइफ सेट सी लगने लगती है, लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आ जाती है, कुछ किक आ जाता है।
और फिर धीरे 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 कब हम इतना ज़्यादा इसमें घुस जाते हैं कि हम अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से और अपने जो हमारे लव्ड वंस हैं जो हमें प्यार करते हैं उनसे हम बहुत दूर हो जाते हैं, हम खुद से दूर हो जाते हैं, हमें कुछ दिनों बाद अपने आप को पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर सेकंड चीज़ आती है लव अफेयर्स एंड रिलेशनशिप्स। इनका भी एडिक्शन बहुत गंदा होता है। क्यों गंदा होता है? क्योंकि जो यूथ है, हम लोग खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपने अंदर खुशी, अपनी पर्सनैलिटी में अपने अंदर खुशी क्रिएट नहीं करते हैं, हम आउटर सोर्स पे डिपेंड करने लगते हैं खुशी के लिए। तो हम रिलेशनशिप्स और जो अफेयर्स होते हैं इनका कभी कभी नशा करने लगते हैं। हमें लगता है किसी इंसान, किसी बंदे या किसी बंदी से एसोसिएट होके हमें खुशी मिल रही है, हमें वो किक मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर कुछ क्रिएट ही नहीं किया, हम अपने आप में सब्सटेंशियल हैं ही नहीं। तो हमें उस बंदे की प्रेजेंस या उस बंदी की प्रेजेंस हमें अच्छी लगने लगती है, हमें लगता है कि यार इसके संग रहते हैं तो सब लाइफ सेट लगती है, जबकि वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। और जब हम इतने ज़्यादा उसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वही सफोकेटेड फील करने लगता है, या उसको लगता है कि यार इसके तो लाइफ में कुछ मेरे सिवा है ही नहीं, और वो हमसे धीरे धीरे दूर हो जाता है। और फिर हम दोबारा से हर्टफुल फील करते हैं, हमें लगता है कि हम हर्ट हो चुके हैं, हमारी लाइफ में खुशी ख़त्म हो गई है। और फिर हम उस रिलेशनशिप से निकलने से के बाद उस ट्रॉमा से बचने के लिए और उस दुख से बचने के लिए हम दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और हम दूसरा अफेयर कर लेते हैं, और हमें लगता है कि यार इस रिलेशनशिप में ये बंदा अच्छा है, अब इसके संग ही हम अपनी खुशी को एसोसिएट कर लें। फिर हम उसके संग खुश हों, जो स्टार्टिंग में हनीमून पीरियड सा फील होता है कि सब अच्छा चल रहा है, उस खुशी में हम अपने आप को एकदम लिप्त कर लेते हैं। और फिर जब वो रिलेशनशिप हमारा ख़त्म हो जाता है, जब वहाँ सफोकेशन फील होने लगता है सामने वाले को, तब फिर हमें लगता है कि जी यार हमारी लाइफ में तो यही है, एक रिलेशनशिप से निकलो दूसरे में। और कई यूथ आजकल के जो हैं वो इस टाइप का एडिक्शन के भी शिकार हो रहे हैं। उसके बाद आता है शॉपिंग। शॉपिंग का भी एडिक्शन हो गया है हम लोग को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे जो अब पहले था कि हम लोग शॉपिंग बाहर जाके करते थे, लेकिन अब क्या है, हम लोग के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसमें हमेशा हम लोग के पास रहता ही है मोस्टली। तो हम लोग का क्या आदत है, और ऊपर से विंडो शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, सब हम लोग को ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हम लोग को लगता है यार मूड ख़राब है, खुशी की चीज़ है तो बस खुशी फील करनी है, कुछ नया मंगा लो। और जब वो पैकेज आता है हम लोग के गेट पे, स्पेशली गर्ल्स इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। बीइंग ए गर्ल मैं जानती हूँ कि कितना ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम शॉपिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं और हमें शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं शॉपिंग करने के। तो हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ में खुशी ख़त्म हो गई, यार दुख लग रहा है, चलो कुछ ख़रीद लेते हैं नया। और उसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा हम लोग, जितनी हम लोग के मतलब फिनेंशियल कंडीशन नहीं है उससे ज़्यादा चीज़ें हम खरीदते हैं। हम अपने आप को फिनेंशियली बर्डन करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को फिनेंशियली बर्डन करते हैं। तो ये भी बहुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं आजकल यूथ में, स्पेशली गर्ल्स में। शॉपिंग का तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है शॉपिंग का। सेकेंड आता है गुड लुक्स। ये भी आजकल बहुत है कि आप देख रहे होगे इतना ज़्यादा बॉलीवुड में, और इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंसर्स, हर चीज़ का इतना था, सोशल मीडिया, हर चीज़ का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हम लोगों पे कि हम लोग को लगता है गुड लुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और कभी कभी कुछ लोगों को गुड लुक्स का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि वो बहुत हद तक सर्जरीज, बोटॉक्स इंजेक्शंस और बहुत सी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा केमिकली और उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं उनकी बॉडी को चीज़ें। ऐसी भी चीज़ें लोग कर जाते हैं। तो गुड लुक्स का भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। सेकंड चीज़ आती है उसके बाद आता है मेकअप। आजकल मेकअप का भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है लोगों को। इतने ज़्यादा मुआ सुनते होंगे आप, मेकअप आर्टिस्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि बस कोई भी छोटी मोटी पार्टी है, कुछ भी है, बस बहाना चाहिए उनको मेकअप करने का। तो मेकअप का भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। बहुत सी गर्ल्स और बहुत सा यूथ तो ऐसा भी है जिसकी पूरी पूरी स्किन ख़राब हो जा रही है। वो दिन में भी मेकअप कर रहे हैं, रात में भी मेकअप कर रहे हैं, जब मौका मिल रहा है मेकअप कर रहे हैं। और जो हम लोग की रियल स्किन है उसको हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा जो नेचुरल कंडीशंस हैं उसमें रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने से स्किन ख़राब हो जाती है। तो मेकअप का भी बहुत एडिक्शन हो गया है इधर।
और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद आती है मनी मेकिंग। लोगों को मनी मेकिंग का भी इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि कब वो अपनी फैमिली से, अपने आप से इतना दूर हो जाते हैं। उनको लगता है बस पैसा ही सब कुछ है लाइफ में। वो और कोई एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, लव, रिलेशनशिप्स और जितनी भी और भी चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमें मिली हैं गॉड की तरफ से, जो हमारे अंदर हैं, जो हमारे कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारे अच्छी चीज़ें हैं, जो हमें मतलब गिफ्ट्स मिले, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब भूल के बस पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो गया है पैसा कमाने का। हर कोई चाहता है कि मैं इतना कमा लूँ। भले आपकी सैलरी आ रही है, उससे आपका रोज़ी रोटी, खाना, कपड़ा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन नहीं, लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है। लोगों को लग रहा है कि यार जितना पैसा कमा रहा हूँ उतनी खुशी मिल रही है। वो खुशी नहीं है, वो एडिक्शन बन गया है आपका। आप 50 लाख कमा रहे हो तो आपको लगेगा वो कम है, क्योंकि आपको गाड़ी लेनी है 40 लाख की। आपको उसके बाद अपना स्टेटस सिंबल भी बनाना है, आपको महंगा मोबाइल यूज़ करना है। भले ही आपका 20,000 के मोबाइल में काम चल रहा है, लेकिन आप सोचोगे कि जितना पैसा कमा रहा हूँ, अगर इतना पैसा कमा रहा हूँ तो 80,000 का मोबाइल लूँ, अगर इतना पैसा कमा रहा हूँ तो 1.5 लाख का मोबाइल लूँ। तो जो हमारी हवस है वो बढ़ती जा रही है। और वो एक एडिक्शन का रूप ले लिया है उसने। हम अपनी बॉडी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपनी टाइम से खा नहीं रहे हैं, टाइम से सो नहीं रहे हैं, बस पैसा कमाने की होड़ में लग गया है इंसान। तो ये भी एडिक्शन बहुत गंदा है, जो हमें बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है सोशल रैंकिंग का। ये भी बहुत गंदा एडिक्शन है। आजकल एक सोसाइटी का इतना ज़्यादा ये हो गया है कि हमें एक स्टेटस सिंबल बन के रहना है सोसाइटी में। हमें एक सोशल रैंकिंग चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हमारे पड़ोस वाला इतना कमा रहा है तो हमें उससे ज़्यादा कमाना है, हमारा रिलेटिव का लड़का इतना कमा रहा है तो हमें उससे ज़्यादा कमाना है। तो ये भी एक एडिक्शन हो गया है कि हमें इतना कमाना है, हमें इस तरीके से रहना है, हमारे पास ये लग्जरी की चीज़ें होनी चाहिए। ये भी एक एडिक्शन बन गया कि हमारी सोशल रैंकिंग क्या है। हमारी अगर शादी हो रही है तो हमें इतना दिखावा करना है। तो ये भी एक तरीके का एडिक्शन बनता जा रहा है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो भाई हम सभी जानते हैं, हम लोग कैसे मोबाइल से स्टिक हो जाते हैं। सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह हम चाहते हैं कि बस हम रील्स स्क्रॉल करते आ रहे हैं, स्क्रॉल करते आ रहे हैं, स्क्रॉल करते आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कब हमारे 5 मिनट का जो टाइम होता है वो 5 घंटे में बदल जाता है। तो ये भी एडिक्शन बहुत बुरा है, जिससे कि आजकल के बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनकी आँखें छोटे से ही कमज़ोर हो जा रही हैं, उनकी आई साइट कमज़ोर हो जा रही है। उनको देखने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आइज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। बच्चे, जो उन बच्चों को, जो बच्चे कंट्री का एक फ्यूचर हैं, जिनको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल एडिक्शंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं हम सभी को। और ऐसे बहुत से और भी एडिक्शंस हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो एडिक्शंस हैप्पीनेस नहीं है। छोटी सी बात कहने का मतलब ये है कि एडिक्शंस तो एक अलग ही चीज़ है। उसको हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन वो बहुत ही हमारे लिए नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट करती है। वो हैप्पीनेस नहीं है, वो हम लोग को लगता है, वो इल्यूज़न है हैप्पीनेस का। रियल हैप्पीनेस क्या है? अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करो, अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढो। चलिए, ये तो बात हो गई एडिक्शंस की, हैप्पीनेस क्या है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप्स टू अचीव रियल हैप्पीनेस। जो रियल हैप्पीनेस है उसको आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने साथ टाइम नहीं बिता रहे हो, आप अपने आप को नहीं समझ रहे हो, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स आप नहीं जान पा रहे हो, तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते रियलिटी में। क्योंकि आप दूसरों में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो। जो हैप्पीनेस आपके अंदर है, जो भगवान ने हम सबको दी है, जो हमारी ब्लेसिंग है, वही आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी ब्लेसिंग क्या है। आपकी ब्लेसिंग है आपके अंदर। आपके अंदर इतना कुछ है ना, अगर आप जानने बैठोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी खुद को समझने में।
हमें लगता है वो इंसान बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इंसान बहुत अच्छे से बात कर लेता है, वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इंसान बहुत गुड लुकिंग है। सब कुछ भगवान ने आपके अंदर दिया है, यू आर अ होल पैकेज। पर हमें लगता नहीं है, हम क्योंकि हमने कभी खुद को इतने इत्मीनान से, इतनी खुशी से जानने की कोशिश ही नहीं की। हम दूसरों को जानने की कोशिश तो बहुत करते हैं, हम दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, पर हम खुद को जानने के लिए इतना भी टाइम नहीं देते। और जबकि अगर आप खुद को जानने बैठोगे तो आपकी पूरी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। आपके अंदर इतना कुछ है, आपके अंदर वो हर चीज़ है जो आप दूसरे में ढूंढ रहे हो, वो हर खुशी का कारण है आपके अंदर जो आप दूसरे में ढूंढ रहे हो। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर पूरा एक कहते नहीं ब्रह्मांड बसता है आपके अंदर। यू आर ए होल यूनिवर्स, यू नीड टू जस्ट डिग इट आउट। तो आपको अपने अंदर अपनी सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स जानना बहुत ज़रूरी है, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्टेप कर रहे हो तो आप अपनी रियल हैप्पीनेस अपने अंदर ढूंढ पाओगे, आप क्रिएट कर पाओगे उसको। सेकेंड आता है ड्रॉ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ इतना ज़्यादा मिक्स्ड अप हो जाओगे, इतना ज़्यादा कि अपने आप को ही भूल जाओगे, अपनी पर्सनैलिटी को ही भूल जाओगे, आप क्या हो एज ए पर्सन वही भूल जाओगे, तो आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। मेरा तो यही मानना है कि ठीक है, कोई फ्रेंड है, कोई इंसान है, कोई रिलेशनशिप है, उसमें टाइम स्पेंड करना, उसको समझना, उसको जानना, वो अच्छा है, लेकिन वो आपका एक कह सकते हैं कि एक चेरी ऑन टॉप है। कि मतलब आप अपने साथ तो खुश हो ही, लेकिन किसी और के साथ भी आपको अच्छा लग रहा है, आप टाइम, वो एक आपका बोनस है, लेकिन वही लाइफ नहीं है आपकी। अगर आप उसी में घुस जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, तो आप कभी भी रियल हैप्पीनेस से नहीं मिल पाओगे। आपको लगेगा कि वो इंसान, वो मेरा दोस्त, मेरा रिलेशनशिप, मेरी जॉब, जो भी है, जो भी वो दूसरी चीज़ है जिससे आप अपनी अपनी हैप्पीनेस को एसोशिएट कर रहे हो, वो आपको हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस का एहसास कर रही है। जबकि ये बिल्कुल भी इल्यूज़न है, ये बिल्कुल फेक है। आपकी खुद की हैप्पीनेस आपके अंदर है, वो आपको क्रिएट करनी है। वो आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये पसंद है, ये मेरे मोराल्स हैं, ये मेरे एथिक्स हैं। मैं ये, जैसे मान लीजिए आप एक इंसान हो और आपको पसंद नहीं है, आपके दोस्त को पसंद है ड्रिंक करना, आपको नहीं पसंद है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो लेकिन आप उसके पीयर प्रेशर में आके कि उसको अच्छा लगे, आप ड्रिंक कर रहे हो, तो आपने अपने आप को इतना ज़्यादा, अपनी आपने बाउंड्रीज ही नहीं ड्रॉ की कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ये मैं नहीं हूँ। आप उसके अंदर इतना ज़्यादा मिक्सड हो गए, इतना ज़्यादा जरप हो गए कि आप अपने आप को ही भूल गए। तो जो आपकी हैप्पीनेस है ना, वो धीरे 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 मर जाएगी, क्योंकि आप मर रहे हो। आप जो पर्सनैलिटी हो, आप इतनी ब्यूटीफुल हो अंदर से, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप वो भूल के आप दूसरे में खुशी ढूंढ रहे हो और आपने अपने आप को भुला दिया। तो जो अपनी आपकी रियल ब्यूटी है, जो आपकी रियल हैप्पीनेस है, वो तो आपने ruin कर दी ना। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें करेंगे तो आप कभी भी अपने अंदर रियल हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, या कहीं भी हो। आपको समझना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये पता है, सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको सेल्फ अवेयर हो आप, तो फिर सेकंड स्टेप यही है कि आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो जो खुशी होती है ना, वो यही मिलती है कि यार मैं बदला नहीं, मैं किसी और के लिए चेंज नहीं हुआ। मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो मुझे नहीं पसंद है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। तो वो जो हैप्पीनेस होती है वो अलग होती है। तो इस चीज़ से ही आप रियल हैप्पीनेस क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद आते हैं फोकस ऑन व्हाट्स इनसाइड, नॉट व्हाट्स आउटसाइड। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस ये होता है कि बाहर क्या है, हम लोग बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग अपने अंदर, जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, उन पे कम फोकस करते हैं कि हमारे अंदर क्या है। हमें लगता है कि बाहरी चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी, बाहरी चीज़ों से हम खुशी ले सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके अंदर सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। यू आर ए, मैंने बताया ना, यू आर ए होल यूनिवर्स। तो आपके अंदर जब सब कुछ है तो अपने अंदर चीज़ें ढूंढनी है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अंदर मिल गई तो बाहर भी मिल जाएगी।
If you are at peace with yourself, then you are at peace with everyone. अगर अंदर आपने अपनी शांति और खुशी ढूंढ ली, वो जो कंटेंट वाली फीलिंग आती है वो अंदर ढूंढ ली, तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान परेशान नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ दुख नहीं दे सकती, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने अंदर ही ढूंढ ली है। तो अपने इन साइड पे ज़्यादा फोकस करना है, बल्कि बजाय कि आप बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो नहीं करना है। उसके बाद डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। देखिए, जितना आप पकड़ के बैठने की कोशिश करते हैं ना चीज़ों को, कि ये भी पकड़ लूँ, वो भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, उतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, उतनी ज़्यादा परेशानी आती है, उतनी ज़्यादा आप खुशी से दूर कर लोगे अपने आप को। खुशी क्या है? खुशी लिबरेशन में है। सब कुछ छोड़ दो, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। मतलब सब कुछ छोड़ दो, लिबरेट करो अपने आप को। एक केज में अपने आप को बंद नहीं करना है, अपने आप को फ्री करना है। हर बंधन से, हर रिलेशनशिप से, हर चीज़ से फ्री कर देना है। आपको एकदम एज ए फ्री पर्सन रहना है। जब आप फ्री रहोगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ करो मत, करो, चीज़ें करो, हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन फ्री करके। किसी चीज़ में बंधना नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ में किसी घुस जाते हैं ना, वहीं से स्ट्रेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, वहीं से हमारी हैप्पीनेस र्यून हो जाती है। आपने कभी देखा है कि आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगो तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ आपकी र्यून हो जाएगी। और जब आप ये करते हो ना कि चलो ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, घूम के आता हूँ, एक वॉक मार के आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, फिर आप देखते हो कि सब आप कामली एकदम सेट कर लेते हो। आपको लगता है यार 5 मिनट का ब्रेक कितना काम कर गया, दोबारा से दिमाग चल गया कि इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। तो चीज़ों को फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को लिबरेट करना बहुत ज़रूरी है। तभी न्यू आइडियाज़ आएंगे। जब न्यू आइडियाज़ आएंगे तभी हैप्पीनेस क्रिएट होगी, तभी आपको हैप्पी फील होगा, तभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर आप हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, रियल हैप्पीनेस, तो खुद को लिबरेट करना ज़रूरी है। लेट इट गो, लेट इट फ्लो वाला फंडा अपनाना है। उसके बाद आता है डू वन थिंग एवरी डे दैट इम्प्रूव्स यू एज ए बेटर पर्सन। कोई एक चीज़ हमें डेली करनी है जो हमें कुछ अच्छा इंसान बनाने में एक बेटरमेंट लाए हमारे अंदर, जो हम हैं उससे हम कुछ अच्छे बने। जैसे कि आपको कोई ज़रूरतमंद है, उसकी आपने हेल्प कर दी, जिससे आपको अच्छा फील हो रहा है, जिससे आपका जो कहते नहीं है कि सेल्फ में इम्प्रूवमेंट फील हो, आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने अच्छी की, ये चीज़ में ना कोई फ़ायदा था, नुकसान था, तब भी मैंने ये चीज़ की, ये मैंने अपनी खुशी के लिए की, ये चीज़ मुझे बेटर कर रही है एज ए पर्सन, ये मुझे कुछ सिखा रही है। तो एक चीज़ ऐसी रोज़ करनी है, तो इससे आप हैप्पीनेस अपने अंदर क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद होता है स्टेइंग विद गुड बुक्स, गुड पीपल, गुड मूवीज़, गुड नेचर, गुड फूड। तो हर चीज़ हमें, देखिए, जब हम कहीं रहते हैं तो हमें हर चीज़ अफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा आप गुड बुक्स से एसोसिएट करोगे, गुड लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के संग, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे नेचर में जो है टाइम स्पेंड करना, और अच्छा खाना खाना, जो भी आप अंदर, वही मैंने कहा ना कि अंदर जो जा रहा है वही हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। अगर एक नेगेटिव आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो और एक आपने नेगेटिव सीरीज़ देख ली, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। जो भी आप अंदर डाल रहे हो वही आपको अपने अंदर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो हैप्पीनेस आपकी रियून हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ें अपने अंदर डालनी है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छी बातें करनी है, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, अच्छा खाना खाना है। फूड भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्मोनली और बॉडी वाइज और हम लोग के मूड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हम जैसा फूड इनटेक करते हैं वैसे ही हम लोग की मेंटल कंडीशंस हो जाती हैं।
तो इसलिए अच्छा खाना खाना है, गुड फूड को प्रेफरेंस देना है जो हमें हैप्पीनेस क्रिएट करने में हेल्प करे, हमें अंदर से हम हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएँ। तो इसलिए अंदर क्या जा रहा है, चाहे वो आँखों से जा रहा हो, चाहे मुँह से जा रहा हो, चाहे कानों से जा रहा हो, कहीं से जा रहा हो, लेकिन अंदर क्या जा रहा है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, तभी हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएंगे अंदर। चैनलिंग योर इनर पीस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने इनर पीस को कैसे चैनलाइज करना है। लाइक एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, पास्ट रिग्रेट्स, मूविंग ऑन, रिसेंटमेंट्स। हमें इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना है। जो हमारी पुरानी रिग्रेट्स हैं पास्ट लाइफ के, या फिर हम लोग उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनको हमें ओन करके उनको भूल जाना है, उनसे मूव ऑन करना है। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठते हो ना, तो आप अपनी हैप्पीनेस को ruin करते हो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आज मैं जो हूँ, मेरी जो खुशी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हो गया, जो चला गया, वो जो बीत गया उसको पकड़ के आप बैठोगे तो आप अननेसेसरी अपनी हैप्पीनेस को ruin करोगे, और आप कभी भी रियल हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पाओगे अपने अंदर। तो इसीलिए इनर पीस को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसके थ्रू? अपनी मिस्टेक्स, अपने रिसेंटमेंट्स, और जो भी आपसे पास्ट लाइफ में गलतियां हुई उन सब से मूव ऑन करके, उनको पकड़ के नहीं बैठना है, वरना क्या होगा, इनर पीस चैनलाइज नहीं हो पाएगा। आप अंदर से अशांत रहोगे। जब मन मस्तिष्क अशांत है, आपका माइंड, आपका हार्ट और आपका बॉडी जब ऐसी कंडीशन में है जहाँ आपको शांति नहीं मिल पा रही है, तो हैप्पीनेस क्रिएट नहीं हो पाएगी, ना अंदर ना बाहर। उसके बाद बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम। पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगी? जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं बिना किसी फ़ायदे नुकसान के, तो हमारा सॉरी सेल्फ इस्टीम हमेशा इम्प्रूव करता है। तो कुछ अच्छा करना है दूसरों के साथ बिना फ़ायदे नुकसान के। किसी जानवर को कुछ खिला दिया, उससे हमें अच्छा फ़ील होता है, हम क्योंकि हमको पता है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तब भी हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले को इससे अच्छा लग रहा है, इससे उसे फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सेल्फ इस्टीम बूस्ट करने का। तो बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज, योगा, वॉक इन द नेचर, मेडिटेशन। ये चारों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इनमें से आप एक दो चीज़ भी करते हो या सारी चीज़ें करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को काम करता है, आपके हार्मोन्स को एक बैलेंस में लाता है, कि जो इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का वो नहीं होने देता है। बॉडी पोस्चर आप कैसा रखते हो, अगर आप स्ट्रेट पोस्चर रखते हो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी अंदर की कंडीशंस पे, आपकी मेंटल कंडीशंस पे, और जो आपका मेंटल है वो कैसा, आपकी सोच कैसी आएगी, आपको कैसी थॉट प्रोसेस होगी आपकी। तो जब आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी हो रही है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है, आपके हार्मोन्स बैलेंस में है, तो अंदर से खुद ही अच्छा फील होता है, हैप्पी हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं बॉडी में। हम सबको ये पता है कि हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में तभी सेक्रेट होते हैं, तब सेक्रेट होते हैं जब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या हम नेचर में वॉक करने जाते हैं, या हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब तक हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। तो हैप्पीनेस क्रिएट करने का एक ये भी अच्छा तरीका है। उसके बाद क्या नहीं करना है? स्टॉप कंपैरिजंस। कंपैरिजंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, देखिए, हर इंसान यूनिक है। मैं यूनिक हूँ, आप यूनिक हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सब यूनिक हैं। सबके अंदर अपनी स्पेशलिटी हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हैं। भगवान ने हम एक बताया ना मैंने कि हम एक पूरा यूनिवर्स है, एक होल पैकेज है। हमें अपनी क्वालिटीज़ के संग और डिसक्वालिटीज़ के संग भगवान ने भेजा है। तो हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करना है। और अगर कंपैरिजन करना है तो अपने आप को कंपेयर करना है कि आप कल क्या थे और आज क्या हो, उससे कंपेयर करना है और उससे मोटिवेट होना है।
किसी और से आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, वो अलग इंसान है, उसकी क्वालिटीज़ अलग हैं, भगवान ने उसे बिल्कुल अलग बनाया है। तो कंपैरिजन तो एक जैसी चीज़ों में होता है ना, कभी दो अलग चीज़ों में कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो इसलिए किसी से अपनी लाइफ को, अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन इज़ ए थीफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपको अपनी हैप्पीनेस कम करनी है तो आप कंपेयर करो, अगर आपको रियल हैप्पीनेस अपने अंदर क्रिएट करनी है तो कभी भी कंपैरिजन्स में मत पड़िए। अपने आप से अपने आप को compete करिए और अपने आप से अपने आप को कंपेयर करिए। आप ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, आप ही आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, कंपैरिजन नहीं करने, हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ट्राई टू बी योर बेस्ट वर्जन। ये सबसे अच्छी बात है कि अपने आप में इन्वेस्ट करना है। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कैसे इन्वेस्ट करना है अपने आप में? देखिए, हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत जल्दी पीपल प्लीज़र बन जाते हैं कि हाँ, उसके लिए कर देते हैं वो खुश हो जाएगा, उसके लिए कर देते हैं वो खुश हो जाएगा। पर आपके खुद का क्या? आप कैसे खुश होते हो? आपको क्या अच्छा लगता है? आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट करो। जितना दूसरों में इन्वेस्टमेंट करोगे उतना दुखी रहोगे, कभी रियल हैप्पीनेस क्रिएट नहीं होगी लाइफ में। रियल हैप्पीनेस कब क्रिएट होगी लाइफ में? जब आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वही बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जो आपने अपने लिए किया है ना, वो आपके साथ मरते दम तक रहेगा। कोई भी, देखिए, हम इस दुनिया में, ये सबसे बड़ा सच है, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। हमें माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, सब कुछ इस दुनिया में आके मिले, जितने भी रिलेशंस हमारे बने, जितने भी लोग मिले, फ्रेंड्स मिले, जो भी हमें मिला इस दुनिया में आने के बाद, और वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहना है। कोई भी चीज़ हमारे साथ हमेशा नहीं रहनी है। आप कभी भी देख लो, आपके लाइफ के जो सबसे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइफ के एग्ज़ाम्स, वो आपको अकेले ही देने होते हैं। उसमें कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है। सब साथ में हैं, सजेशंस दे देंगे, बात कर सकते हो, दुख बांट सकते हो, पर कोई भी साथ नहीं है। चलना अकेले है। तो जब ये बात आप समझ जाते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि जो आप अपने अंदर इन्वेस्ट करो, जो दूसरों के लिए कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन वो आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए दे सकता है हैप्पीनेस, अगर आप किसी के लिए बिना किसी उसके काम कर रहे हो, बिना किसी फ़ायदे के, वो आपको हैप्पीनेस देगा, आपकी सेल्फ इस्टीम को वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन आपको अपने अंदर भी इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि दूसरों के लिए खुद को भूल जाना है। वही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, एक अच्छी बुक पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा सीख रहे हो, कोई अच्छी आर्ट सीख रहे हो, कुछ अपने अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया नॉलेज आप अपने अंदर ला रहे हो, गेन कर रहे हो किसी किसी भी मीडियम से, तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ का। वही आपकी हैप्पीनेस को क्रिएट करेगा। तो अपने अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। खुद में खुद को इन्वेस्ट करके देखिए, इससे बड़ी एसआईपी दुनिया में कोई नहीं है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी एसआईपी कर लो, लेकिन जो खुद में खुद को इन्वेस्ट कर रहा है ना, उससे बड़ी एसआईपी कोई नहीं है। ये हैप्पीनेस का बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। आपको नई चीज़ें सीखनी है, खुद के साथ टाइम बिताना है, खुद में इन्वेस्टमेंट करना है। और हैप्पीनेस तो मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो आप अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कर लोगे। और जब वो क्रिएट हो जाएगी ना, तो आप किसी भी जो आउटर सोर्स है उस पर डिपेंड नहीं करोगे हैप्पीनेस के लिए। और लोग कहेंगे, यार ये इंसान बहुत मज़ेदार है, ये तो जहाँ बैठता है वहाँ हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है, इसके संग थोड़ा टाइम बिता लो तो खुद भी हैप्पी फील होता है। और इसको भी, मतलब, इसको तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता, ये तो खुद है ही खुश, जहाँ बैठता है वहाँ भी खुशी बांट देता है। कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा, सब खुश रहेंगे। और आप खुद में खुश रहोगे, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हम कहते हैं ना कि यार हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है, अंदर से कमी फील हो रही है, अधूरापन लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, लोनलीनेस लग रही है, क्यों लगती है? क्योंकि हम खुद में खुद को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी हैप्पीनेस अपने अंदर ही क्रिएट करनी है। ये तो बात हुई हैप्पीनेस की आज। अगर आपको मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
और बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियोस पसंद आए या कोई भी अगर आपको कमी फ़ील हो रही है या कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। जो भी कमी आपको लगे वो डिस्कस करें और अगर कुछ अच्छा लगा तो वो चीज़ अप्रिशिएट करें। थैंक यू।